हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट में आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आपको आज एक और नई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। तो आज जो हमारी प्रॉब्लम है वो सीधे आप इस जीएफजी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। हमारा स्ट्रिंग का फिल्टर है, बेसिक का फिल्टर है। फोर्थ प्रॉब्लम है मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन ऑलरेडी कर रखी है यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार कंपनीज में पूछा जाएगा। जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू चल रहा था तो मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स के काउंट बताने थे और उसमें ही हमें थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है उससे। इसमें हमें वो कैरेक्टर बताना है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है, जिसकी ओकरेंसी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है एस ऑफ लोअर केस अल्फाबेट। फर्स्ट थिंग हमें क्लियर कर दिए कि स्ट्रिंग हमेशा लोअर केस में ही होने वाली है। द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। हमें फाइंड क्या करना है, कोई सी भी अगर स्ट्रिंग दी हुई है तो उसमें कोई ऐसा हमें कैरेक्टर फाइंड आउट करना है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, सपोज मैंने बोला हेलो, तो हेलो के अंदर एच वन टाइम आ रहा है, ई जो है वो भी वन टाइम आ रहा है, बट एल जो है वो टू टाइम्स आ रहा है। इट मीन ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, एल की हुई। ठीक है, अब यहां पे एक और केस बनता है। अगर मान लो कि दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कोई स्ट्रिंग लू नयन, ठीक है, एक स्ट्रिंग है नयन। अब नयन में क्या है, एन की ओकरेंसी भी टू है और वाई की ओकरेंसी भी टू है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में जो लेक्सिको ग्राफिकली स्मॉल होता है उसे हमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो स्मॉल एन मान लो इसको। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल कौन सा हमारा, इसमें एन जो है वो वाई से छोटा है, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इस केस में एन रिटर्न करना है। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले टेस्ट केस दिखाते हैं। टेस्ट केस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम एक बहुत सिंपल लॉजिक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अदर देन दैट मैं आपको इसके डिफरेंट लॉजिक दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो, पहले तो हमें एक सिंपल सी स्ट्रिंग दी है टेस्ट सैंपल, जिसमें आउटपुट इनका ई है क्योंकि ई जो है यहाँ पे टू टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ई इज द कैरेक्टर विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, जिसमें आउटपुट है जिसके अंदर टी की फ्रीक्वेंसी भी टू है और यू की फ्रीक्वेंसी भी टू है। इस केस में लेक्सी को अगेन स्मॉल कौन हुआ आपका, टी हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे टी को रिटर्न किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको सोचना कैसे चाहिए। ठीक है, तो जिनको कलेक्शन नहीं आता जावा के अंदर, तो हम एक बहुत सिंपल सी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने काउंटिंग सॉर्ट पढ़ी होगी तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा फोकस आप लोग स्क्रीन पर रखिए। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी हुई है एस। इस स्ट्रिंग के अंदर मैं अभी यहाँ पे हेलो ही ले रहा हूं। ठीक है, देखो ये आपको एक हेलो दिया हुआ है। अब करना क्या है, काउंटिंग सॉर्ट क्या बोलता है हमें। अगर मैं एक सिंपल सा लॉजिक लूं तो आप एक काम करिए कि आप क्या करिए, यहां पे एक अरे बना दीजिए। ठीक है, इस अरे का साइज हम 26 लेंगे। 26 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं तो 26 लिया। अब 26 अभी मैंने सिर्फ इतना बनाया है। ठीक है, ये बड़ा है, दोनों साइड से इंक्रीज हो सकता है। 26 अरे में आपको क्या करना है, जैसे आपका एच इंडेक्स, एच आपका कोई अल्फाबेट है। अब आपको आस्क की वैल्यू पता होगी एच की। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि जो स्मॉल लेटर्स के अल्फाबेट है ए टू जेड तक, उसकी जो आस्क की वैल्यू है वो 97 से स्टार्ट होकर 122 तक रहती है। ठीक है, ये आपके आस्क की वैल्यू है। 97 किसकी है, स्मॉल ए की है। 122 जो है वो किसकी है, जेड की है। अब हम सिंपल सा यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे आपका ये एच है तो एच की आस्क की वैल्यू माइनस ए की आस्क की वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो और उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उस इंडेक्स को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। अभी सभी की वैल्यू 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे ए इंडेक्स है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर आपकी स्ट्रिंग में ए आता है तो ये 0 से हट के 1 हो जाएगा। अगर बी आता है तो 0 से हट के 1 हो जाएगा। अगर ए दोबारा आता है तो ये 1 से हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक हमारी सिंपल सी अप्रोच है और फिर उसमें हम वेरीफाई करेंगे कि भाई मैक्स कौन है। ठीक है, और जो मैक्स होगा उसका जो कैरेक्टर है हम उसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सेकेंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप हैश मैप का यहाँ पे यूज कर लें। हैश मैप का यूज कर ले जिसमें आप कैरेक्टर का और काउंट का उसका जो लॉन्ग टाइप का हैश मैप बना लो, इसमें कैरेक्टर डाल दो, यहाँ पे उसका काउंट डाल दो और उससे वेरीफाई कर लो। ऐसी 2-3 अप्रोच हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, तो हम सीधे अप्रोच पे चलते हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी अरे, जो मैंने अभी आपको बताया 26 साइज का हमने अरे बना लिया। उसके इंडेक्स पे हमने क्या कर दिया,
कैरेक्टर्स की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, इनिशियल किया हमने 0 से। अब इंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है जावा के अंदर, तो हमने 0 इनिशियलाइज किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम मैक्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, अरे के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो आप। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया हो, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन अगर मैक्स है तो मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। एक सेकेंड कंडीशन ये जो यहाँ पे लगी हुई है, ये कंडीशन हमारी लगी है लेक्सिकोग्राफिकली कंडीशन के लिए, ठीक है, कि भाई अगर वो बड़ा तो है चलेगा, बट अगर वो सेम सेम हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल्स हो गई, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया। तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे बताना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिक्स्ड 26 साइज का है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड अप्रोच जो है वो हैश मैप और मैन्युअल कंपैरिजन से है, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं। देखो सिंपल हैश मैप बनाया हुआ है, कुछ नहीं किया है, स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट किया, उसको पुट किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसके काउंट को, ठीक है। देन अगेन सेम लॉजिक, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक है। लॉजिक कुछ अलग नहीं है, वहां पे हमने 26 साइज का अरे बना के किया है और यहाँ पे हमने क्या किया, हैश मैप बना के किया है। बाकी जो नीचे का लॉजिक है वो आपका सेम है, आपको मैक्स की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो सकती है वर्स्ट केस में। अगर सारे कैरेक्टर्स यूनिक हो तो यहाँ पे क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। बट वहां पे 26 साइज की फिक्स है तो वो हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 ही रहने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप लोग उसी के साथ चाहिए। जावा स्ट्रीम्स में भी इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने इसमें समरी ऐड की है सारे सॉल्यूशंस को लेकर के। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारी स्क्रीन के पास। यहाँ पे हमें एक कोड लिखना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल उस कोड को कॉपी पेस्ट करके लेके आऊंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो और फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको हम लोग कॉपी करेंगे। पहले इतना कॉपी करके ले चलते हैं, उसके बाद ये आपका लॉजिक हो गया यहाँ पे इतना, देन ये रिजल्ट वाला लॉजिक हो गया आपका, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। कंपाइल एंड रन करके हम चेक कर रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ एरर दिए उसने, क्योंकि हमारा कुछ जो है वो बाहर चला गया है। देखो ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। एक बार फिर से इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, एक सेकंड रुको ना, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये फॉर लूप का फर्स्ट सीक्वेंस खत्म हुआ, ये इंट कैरेक्टर आया, ये z आया, ये आपकी फॉर लूप यहाँ पे आई, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इफ यहाँ पे खत्म हुआ है। इफ के ऊपर फॉर लूप खत्म नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। कंपाइल एंड रन, लेट्स सी। देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट है। इसको हम सिंपल क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे 3-4 अप्रोच मैंने आपको बताई, तो आप मेक श्योर करें कि सारी अप्रोचेस आपको जो है वो लिखनी है और आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। कैलकुलेट हो रहा है हमारा स्कोर 50 आउट ऑफ 50, हमारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो चुके हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।